हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो क्या हाल चाल के एपिसोड नंबर 6 में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि तुम्हें पता है, इस सीरीज़ में मैं लाइफ अपडेट्स देती हूँ बेसिकली, और तुम भी कमेंट्स में अपने लाइफ अपडेट्स दे सकते हो, जो कुछ भी तुम्हें शेयर करना है, जो कुछ भी हो रहा है। तो आज के इस एपिसोड में मेन 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो पहला है नीट 2025 का रिज़ल्ट और काउंसलिंग रिलेटेड बातें। तो नीट 2025 के रिज़ल्ट को आए हुए काफ़ी दिन हो गया है। तो रिज़ल्ट 14 जून 2025 को आया था। एंड जैसा कि मुझे पता था, मैंने जो देखा था एक्सपेक्टेड स्कोर मेरा 423 था। बट लास्ट में जो एक सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में जो डायोड वाला क्वेश्चन है ना, तो उसके 2 ऑप्शंस करेक्ट किए गए थे। उसी दिन आंसर की जब वापस से रिलीज़ हुई थी, तो उसमें जो ऑप्शन मैंने टिक किया था उसे भी कंसीडर किया गया था आंसर। तो इस वजह से मेरे 5 मार्क्स और ऐड हो गए, तो मुझे 428 मार्क्स मिले। और मेरी रैंक तो 1,58,000 समथिंग आई है। तो ये इस हिसाब से तो मुझे कहीं भी कॉलेज एमबीबीएस तो नहीं मिलने वाला है। तो पिछले बार इससे मेरे कम आए थे, ठीक है। पिछले बार जो मेरी रैंक आई थी वो इससे कम आई थी। एंड पिछले बार मेरा मार्क्स 570 था, जिस पे 1,12,000 कुछ रैंक आई थी। एंड इस साल 1,58,000 के ऊपर गई है। तो इस रैंक पे एमबीबीएस मिलना बहुत ही मुश्किल है। पर मैंने फिर भी सोचा था कि मैं वेस्ट बंगाल स्टेट से हूँ, मतलब डोमिसाइल मेरा वहाँ का है। तो मैंने सोचा था कि हो सकता है ईडब्ल्यूएस, मैंने बताया भी था तुम्हें कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मेरा आता है। तो मैंने सोचा शायद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से मेरा वहाँ पे हो भी सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर 1,09,000 ऐसा कुछ गया था वहाँ पे। तो हो सकता है इस बार थोड़ा सा बढ़ जाए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स काफ़ी कम होते हैं ना, कैंडिडेट्स। तो मैंने सोचा शायद मेरा हो जाएगा वहाँ पे। तो ये मेरे पास एक थोड़ा सा होप था कि अगर एमबीबीएस नहीं भी हुआ तो ईडब्ल्यूएस के थ्रू बीडीएस तो मिल ही जाएगा स्टेट कोटा से। पर अब वो भी नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा, वो है हमारा सेकंड टॉपिक आज के इस एपिसोड का। तो मेरा जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो कैंसिल हो गया। अब कैंसिल क्यों हुआ कि इंक्वायरी करते टाइम कुछ गलत उनको इन्फॉर्मेशन मिली? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने जो भी सही सही इन्फॉर्मेशंस थे वही सब दिया था। होगा नहीं इसीलिए, मतलब स्टेट का जो मेरा ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का जो है वो कैंसिल हो गया है। सेंट्रल में मैं अभी भी ईडब्ल्यूएस में ही हूँ। तो स्टेट में इसीलिए नहीं होगा क्योंकि लास्ट ईयर ही ना ओबीसी का जो एक केस चल ही रहा है, ठीक है। तो ओबीसी के कुछ जो ग्रुप्स थे वो कैंसिल कर दिए गए थे हाई कोर्ट से, कोलकाता हाई कोर्ट से। जिस पे वापस से गवर्नमेंट को उन्होंने बोला था कि आप वापस से सर्वे कीजिए, अच्छे से एक नई लिस्ट बनाइए। तो उस हिसाब से केस चल रहा था, उन्होंने सर्वे किया। एंड जो मेरा सबकास्ट है, हमारा सबकास्ट सदगोप है, ठीक है। तो उस सबकास्ट को उन्होंने ओबीसी बी में डाल दिया, जो कि 3 जून को रिलीज़ किया गया था लिस्ट कि ये न्यू ओबीसी लिस्ट है। तो उस न्यू ओबीसी लिस्ट में मेरा आ रहा था ओबीसी बी में सदगोप सबकास्ट जो है, जो अब तक जनरल में था। और क्योंकि इनकम हमारी कम है तो इसीलिए मैं ईडब्ल्यूएस में फॉल कर रही थी। तो इस हिसाब से मैंने ईडब्ल्यूएस का बनने के लिए बहुत पहले दे दिया था, अप्रैल में ही मैंने अप्लाई कर दिया था। एंड ऑनलाइन चल रहा था प्रोसेस, ऑफलाइन भी चल रहा था। तो एसडीओ ऑफिस तक हो गया था। एंड अचानक से 3 जून को सब जगह पे ऐसा मतलब नोटिस सर्कुलेट कर दिया गया कि अब से ये न्यू लिस्ट है और इसके हिसाब से ही होगा। तो जिस वजह से मेरा जो डॉक्यूमेंट था वो एडीएम ऑफिस तक गया। एंड वहाँ से रिटर्न आ गया कि अब सदगोप सबकास्ट ईडब्ल्यूएस में नहीं फॉल करता है, अब वो ओबीसी में आता है। तो आप इसीलिए एलिजिबल नहीं हो और आप ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थ्रू स्टेट कोटा। तो इस वजह से मेरा ईडब्ल्यूएस का जो है वो कैंसिल हो गया स्टेट कोटा के थ्रू। मतलब एक जो थोड़ी सी होप थी ना मुझे, वो भी ख़त्म हो गई। अचानक से ऐसा हो गया। एंड जिस दिन रिटर्न आई और मुझे ये बात पता चली कि रिटर्न आ गई है, उस दिन भी कोर्ट में केस था। एंड कोर्ट ने अब उस पर स्टे लगा दिया है कि जो न्यू लिस्ट आई है हम उससे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, अभी के लिए स्टे लगा दिया है नेक्स्ट हियरिंग तक, जो कि जुलाई के लास्ट में होगा। तो अब ना तो मैं ओबीसी कैंडिडेट हूँ, ना ही मैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में फॉल कर रही हूँ स्टेट कोटा के थ्रू, ठीक है। तो इस वजह से मेरा ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट था वो अब कैंसिल हो चुका है और स्टेट से मुझे नहीं मिलने वाला। तो मतलब मैं बीच में फंसी गई हूँ, सब दिख से देखा जाए तो मैं फंसी गई हूँ। तो इस वजह से मेरा ईडब्ल्यूएस वाला नहीं होगा, जो कि बहुत ही सैड बात है। तो इसीलिए स्टेट कोटा के थ्रू तो मैं काउंसलिंग में पार्ट नहीं लूँगी, क्योंकि उसमें तो मैं जनरल हो चुकी हूँ। कि मेरे पास ओबीसी का भी सर्टिफिकेट नहीं है, ईडब्ल्यूएस का भी नहीं है। मुझे इतना बुरा लग रहा था कि यार मैंने तो अप्रैल में ही दिया था अप्लाई कर दिया था। अगर हो गया होता तो अब तक तो मिल जाना चाहिए था। अचानक से ही मतलब सब कुछ एकदम टूट गया एकदम से।
तो काउंसलिंग का तो अभी मैंने वो सब कुछ सोचा ही नहीं है। और अब बात करते हैं फेस कैम वीडियोज़ के बारे में। तो मैंने पहले भी कहा था कि अगर मेरे चैनल पे 10K सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मैं फेस कैम वीडियोज़ ज़रूर बनाऊँगी। तो तुम लोग अगर चाहते हो कि मैं फेस कैम वीडियोज़ बनाऊँ तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो। तो ठीक है, यही था आज के एपिसोड में। और हाँ, एक बोनस अपडेट, अगर तुम ये जानना चाहते हो कि अब तो कुछ नहीं हो रहा तो फिर आप क्या करोगे, तो मैंने बीएससी पैरामेडिकल का जो एम्स का है ना, उसका फॉर्म भर के रखा है एंड अब मैं उसका एग्ज़ाम दूंगी। तो उसकी तैयारी नहीं हो पा रही है और बस 12 दिन बचे एग्ज़ाम को। तो मैंने सोचा कि चलो अभी ट्राई करते, 2 हफ्ता है, पढ़ेंगे। तो यही था आज का क्या हालचाल का एपिसोड। तुम भी अपने हालचाल कमेंट्स में बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।